बांसी नगरपालिका परिषद मंगल बाजार में 22 अप्रैल को प्रशासन द्वारा चलाए गए बुलडोजर ने लगभग 14 मकानों को जमींदोज कर दिया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और बिना किसी न्यायालय के आदेश की गई है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि जिस जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है उसके संबंध में 1946 का लीगल दस्तावेज मौजूद है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्देश है कि बिना न्यायालय के आदेश के किसी का घर नहीं गिराया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की। अब बांसी में जो 16 परिवारों के ऊपर 14 से 16 परिवारों जो बुलडोजर की कार्रवाई जो करी गई है, आपने उन परिवारों से मुलाकात की। हाँ। क्या आपको लगता है जो उन्होंने प्रशासन के द्वारा कदम? देखिए, मुझे ये लगा कि प्रशासन ने संवैधानिक और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध जाकर के इस समूह के घरों को गिराया है। इस तरह से कोई है नैसर्गिक न्याय है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सुनने के बाद मौके का मुआयना करना चाहिए, जांच करना चाहिए, तब उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बतौर अभी आप घरौनी भी तो बनी होगी उनकी। अच्छा, आप बताएं, जब सरकार ने घरौनी बनवाई और इन सबों घरौनी बन गई, इसके मैंने सरकार ने भाषण, आप जानते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा जिसकी घरौनी बन गई जमीन उसकी है। फिर ये कलेक्टर कहाँ से कूद पड़े उस पर? तो डीएम का तो सीधे सीधे कहना है कि जो भी कार्रवाई हुई है कानूनी तौर पे। अब जी ये हम कलेक्टर साहब, भाई कलेक्टर हैं, डीएम है, कानून के बड़े जानकार हैं। हम लोग कानून बनाते हैं, हम लोग उतना कानून नहीं जानते हैं। एक चीज़ कहेंगे, कानून ये कभी नहीं कहता है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। किसी को पूरा अवसर देना चाहिए, बात सुननी चाहिए, उसके कागजात मेरे पास कागजात हैं। इन कागजात को लेकर के उनके इस अन्यायपूर्ण कृत्य के खिलाफ हम यहाँ के लोगों की लड़ाई हाई कोर्ट ले जाएंगे। हाई कोर्ट से भी अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्यायपूर्ण काम है, नैसर्गिक न्याय के खिलाफ। मैं गया तो रो रहे थे बच्चे, औरतें रो रही थी, हम जाएँ कहाँ, हमारे पास कहीं घर ही नहीं है, ये गिरा दिया, हम कहाँ खाएं, कहाँ बनाओ है, कहाँ जाएं। इतना अन्यायपूर्ण कार्य किया है। भाई किसी का घर कहीं होता है तो सिविल कोर्ट उसे गिराने का अधिकार देती है, कोर्ट फैसला करती है। आपने फैसला किया तो आपके फैसले की अपील भी होगी ना, ऐसा तो नहीं कि आप ही फाइनल हो, उसकी अपील होनी चाहिए। जाने का मौका तक नहीं दिया, जो अन्यायपूर्ण कार्य है। ठीक है, बस ठीक है। इस आदेश के खिलाफ हम लोग पूरी लड़ाई न्यायिक तरह से भी लड़ेंगे और सरकार के हम भी लड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि इस अन्याय का शुरुआत करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि अब किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। और ये नया घर नहीं है कि जो नया बना, पुराना घर है। 28 और 24 बावन बरस से ये लोग के आदेश पर बड़ी फोर्स लगाकर गिरा दिया। ये मकान कैसे गिरा जाता है, ये ध्यान बूझकर बड़ी गलतियां की जाती है। चकबंदी का कोई काम निकाल लो, इस चेक नाप दो, उसमें मनोज कुमार हैं, मोनू कुमार हैं, अमित द्विवेदी हैं, रूपचंद जायसवाल हैं, प्रदीप कुमार हैं, पंकज बासी गए। हम दिल्ली से मुझे बताया गया जिलाधिकारी कोर्ट में भी जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो